तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करने वाला हूं, ये मैं पहले ही बता देता हूं। लेकिन आपको जिस डायरेक्शन में जाना है मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट करते करते आपका माइंड ये चीज पता चल जाएगा कि भले बताया नहीं बंदे ने कुछ, लेकिन रास्ता जो बता दिया है ना, सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि भाई हम जो कर रहे हैं वो क्या गलत कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं, क्या चीज सही करने से किस डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते। तो देखो, होता यह है कि आज से 2 साल पहले मैंने एक ट्रेडिंग इन द जोन बुक का समरी बनाया था जो काफी अच्छा चला भी था। तो उस बुक में मार्क डगलस ने एक बात बोली थी, यू डोंट नीड टू नो कि मार्केट क्या करने वाला है इन ऑर्डर टू मेक मनी। आपको पता करने का कोई नीड नहीं। और यही बात मैंने समरी में भी बोली। बहुत सारे लोगों ने इस चीज को सुना और इस चीज से एग्री नहीं हुए कि भाई अगर हम एनालिसिस नहीं करेंगे तो फिर हमें मार्केट में एज कैसे मिलेगा। आज तक कमेंट आता है कि आप खुद ही एनालिसिस करने लगे, बाद में आप ही ने बोला था कि एनालिसिस का कोई नीड नहीं है। असल में ये बात जो कॉन्टेक्स्ट था वो कोई और कॉन्टेक्स्ट था, और अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट को समझ गए ना तो 90% बात तो ऐसे क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट को नहीं भी समझ पाए और आपके माइंड में भी ये कंफ्यूजन आ रहा है अभी कि क्या रीजन है कि मार्क डगलस ने ऐसा बोला होगा, तो ये वीडियो कंप्लीटली आज आपका आई ओपनर होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, एफर्ट बहुत ज्यादा डाल रहे हैं, पूरा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन गलत रास्ते पे। अब आप अगर मान लो आपको जाना है दिल्ली और आप डायरेक्शन पिक कर लिए हो उल्टा, जो रेगिस्तान के रास्ते में जाता, आप चल के मर जाओगे रास्ते में, नहीं पहुंच पाओगे वहां पे। यही सच्चाई है। गलत रास्ता क्या हो सकता है? ये क्या हुआ था कि मैं जब फर्स्ट टाइम ओशन देखा था कि यहाँ से जो है ओशन स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जाएगा, मुझे लगा 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर या कुछ दूर बाद जो है, क्योंकि दिखता तो पानी है। तो मैंने गूगल मैप खोला और बोला देखो, जो पूरा भारत का नक्शा है ना, उससे करीब 4 to 5x लंबा दिख रहा था रास्ता। ये जो बीच है वो उतना दूर तक जाएगा। तो वैसे ही होता है, अगर आप वो समुद्र वाले रास्ते में पकड़ लिए तो फिर कोई अंत नहीं। अब वो क्या है रॉन्ग पाथ, वो क्या चीज है जो ट्रेडिंग में आपको लूप में फंसा के रख देगा और आप कभी भी उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे जहां पे आपको पहुंचने का प्लान किया हो। तो देखो, सबसे पहला चीज क्या है कि जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं चार्ट किस चीज से बना है? कैंडल से। अब आप अगर यूट्यूब में जाओगे या कोई भी ट्रेडर से मिलोगे, मुझे तो बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं, इवन बाहर भी कभी निकलता हूं तो उन्हें पता चल जाता है कि ट्रेडिंग रिलेटेड मेरा भी चैनल है, उनका ट्रेडिंग स्टाइल अलग है। फिर मैं उनको देखता हूं तो एक चीज समझ में आता है कि ये चार्ट जो है ना, इसको देखने का हर आदमी का नजरिया सेम है। इसीलिए आपके माइंड में भी कभी कभी सवाल आता होगा कि भाई अगर सब कोई ब्रेकआउट ट्रेड करेगा तो फिर मार्केट ऊपर कैसे जाएगा? अगर मुझे सपोर्ट दिख रहा है तो सबको सपोर्ट दिख रहा होगा, अगर मुझे ट्रेंड लाइन दिख रहा है तो सबको ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। तो चार्ट को देखने का नजरिया हर आदमी का यूनिक है। लेकिन एक शॉकिंग ट्रूथ ये है ना कि ऑलमोस्ट हर रिटेलर, जो कि बिगनर से लेके प्रो तक में आप गिनती कर लो, उनका नजरिया लगभग सिमिलर होता है। आप जो देख रहे हो दूसरा बिगनर भी सेम देखेगा, पर दूसरा प्रो प्लेयर या फिर ऑपरेटर वो चीज नहीं देखेगा। वो ये देखेगा कि आप क्या देख रहे हो, लेकिन आप और मोस्ट ऑफ द रिटेलर सेम चीज देखते होंगे। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि आप जो स्टॉप लॉसेस लगाते हो, बिल्कुल मार्केट उस स्टॉप लॉसेस को टच करता है और आपको वहां से निकालता है। इतना में ही बात खत्म नहीं होता है, वो उसके बाद काफी तेजी से आपके टारगेट पॉइंट क्या उससे भी ऊपर जाता है जितना आप कमाने का टारगेट लेके आए थे। लेकिन कब? आपको बाहर निकालने के बाद। लेकिन इस चीज से बहुत सारे लोग सोचने का ये कोशिश नहीं करते हैं कि भाई आप ही का स्टॉप लॉस हिट करके वो क्यों जाता है। कहीं ये स्टॉप लॉस सिर्फ आपका स्टॉप लॉस तो नहीं, बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस तो नहीं, सबका स्टॉप लॉस तो कहीं यही नहीं है। रीजन तो कुछ हो सकता है ना। तो अगर एक बार आप लॉस करो तो मिस्टेक है, 2 बार लॉस करो तो भी मिस्टेक है, लेकिन अगर आप बार बार सेम मिस्टेक करके लॉस कर रहे हो तो आप असल में मिस्टेक नहीं कर रहे हो, आपसे वो चीज कराया जा रहा है। आप उनका कैश काउ हो, आपसे ही वो पैसा कमाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जहां आप अपने ट्रेडिंग जर्नी के पास्ट मिस्टेक्स को एनालाइज कर सकते हो। हम सभी ने अपने ट्रेडिंग जर्नी में हर तरह के मिस्टेक्स किए हैं, जैसे कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना, रिवेंज ट्रेड करना, इमोशनल ट्रेड करना, ओवर ट्रेड करके हैवी ब्रोकरेज पे करना। तो आज मैं बताने वाला हूं सैमको सिक्योरिटीज के बारे में, जो आपको दिखाएगा ट्रेडिंग का अनदेखा सच विद द हेल्प ऑफ माय ट्रेड स्टोरी। क्योंकि इनके पास कुछ खास मटेरियल्स हैं, लाइक सैमको सक्सेस प्रोबेबिलिटी एसएसपी रेशियो। ये आपके ट्रेडिंग के सक्सेस रेशियो को बताता है, जिसका फॉर्मूला है विनिंग ट्रेड इनटू एवरेज गेन डिवाइडेड बाय लूजिंग ट्रेड इनटू एवरेज लॉस। स्ट्राइक रेट, ये आपको आपके विनिंग एंड लूजिंग ट्रेड बताता है, वो भी परसेंटेज फॉर्म में। एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस साइज, ये आपको पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब देता है रुपीस के फॉर्म में। पीएनएल एनालिटिक्स, जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में बताता है। तो इन सारे टूल के थ्रू आप डीपली एनालिसिस कर सकते हो कि क्या मिस्टेक्स हो रहा है। लाइक मैं भी पहले इंट्राडे के स्टॉक्स को सीएनसी में बाय करता था और हैवी चार्जेस देता था कंपेयर टू इंट्राडे। तो आप भी अपने ट्रेडिंग का अनदेखा सच जानो। Download the Samco trading app on your smartphone and log in into your account. Tap the portfolio icon at the bottom of the app's interface. Then tap the My Trade Story tab on the top of the app's interface to view the valuable insight from your historical data. और इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैक टू द मेन टॉपिक। तो जो चार्ट का कहानी है, देखो, एक वीडियो में पूरा चार्ट रीडिंग में आपको समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपको डायरेक्शन जरूर बता के जाऊंगा आज, ठीक है? तो देखो, कैंडल चार्ट यही चीज बना, उसके बाद ही लेवल्स एनालिसिस जो भी है। सबसे पहला रूल कि चार्ट जो बोलता है, आप
आप वो सुन पाओ, चार्ट जो दिखा रहा है आप वो देख पाओ, समझे, वो फील कर पाओ। चार्ट में अगर कोई प्राइसिंग होगा, अभी कल के लाइव सेशन में क्या हुआ कि मार्केट एकदम शार्प कैंडल बना रहा है और हम नहीं, और बहुत सारे जो साथ में लाइव में रहते हैं वो सबका एक ही ओपिनियन था, भाई प्रेशर डाल के नीचे लाया जा रहा है, ये जाना नहीं चाहता नीचे, दबाया जा रहा है। तो जब भी इस तरह से दबाया जाएगा क्या होगा, कितना दिन, मान लो एक रबड़ है, इसको अगर आप दबाओगे दबाओगे दबाओगे, ये प्रेशर एक समय के बाद थक जाएगा, ठीक है। और अगर ये कंसिस्टेंट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है तो ये पार्टी जैसे ही अपना हाथ हटाएगा ना, ब्रेकआउट होगा। सेम यही चीज हुआ, 5 से 10 मिनट के अंदर वो कैंडल वहां से फट गया। इस प्रेशर को फील करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे आप इस चीज को पता कर पाओ कि ये चार्ट क्या करने वाला है। देखो 100% कोई भी चीजें पता होती नहीं है, ये बात याद रखना। आप बोलोगे गौतम भाई आपको अगर पता है तो यूट्यूब में क्यों बता रहे, कोई नहीं बता सकता 100%, बट 70-80% इतना ही जानने का नीड है, उससे ज्यादा नहीं। इसी कारण जो मार्क डगलस ने बोला था ना कि 100% कोई भी पता करने का नीड नहीं है, आपका एक अच्छा एज ढूंढना है आपको और बस उस पर दाव लगा देना है। हो सकता है वो चले, हो सकता है वो नहीं चले, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका चलने का चांसेस है, क्योंकि ओवर 100 सैंपल 75 बार वो काम करता है। इसके कारण आप बोलोगे आप तो हवाबाजी वाला बात कर रहे हो। जाके मेरा मई जून में जब मैंने अपना टेलीग्राम स्टार्ट किया था, थोड़ा सा जाके मेरे टेलीग्राम पे जो डिस्क्रिप्शन में है सर्च कर लेना, मई जून के चार्ट्स, आपको पता चलेगा कि कैसे मैंने बहुत सारे जो चार्ट्स हैं ब्रेकआउट से पहले आपको एक दिन पहले बताया कि कल फटने वाला है, कल फटेगा ये। और ऐसा नहीं कि 10 चार्ट भेजा उसमें से एक चार्ट चला, 5 चार्ट भेजा 4 चार्ट चला। इस टाइप से वो प्रेशर आप कैसे फील कर पाओगे। देखो थोड़ा कड़वा बात बोलूंगा लेकिन मानना पड़ेगा। सबसे पहला जो इंडिया में रिटेलर्स जो एक मिस्टेक करें ना, और करना भी चाहिए, क्योंकि 95% लिस्ट में रहेगा नहीं तो 5% वाले जो प्रो प्लेयर है वो कैसे पैसा कमाएंगे जब सब समझदार हो जाएंगे। आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कम से कम इस वीडियो के बाद भी आपको एक डायरेक्शन नहीं मिले तो फिर मतलब होता ना, स्टॉक लर्नर को सब्सक्राइब करना भी आपके लिए वर्थ इट नहीं रहा। सबसे पहला रूल, कुछ बेसिक जो प्राइस एक्शन जो बूढ़ा हो चुका है, पुराना हो चुका है, उससे उठना पड़ेगा। क्या है वो, ब्रेकआउट, इंडिकेटर्स, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ये सब चलता है। इस टाइप का जितना भी आपका एनालिसिस है वो एक समय पे काम करता था, क्योंकि उस समय पे सब लोग ये नहीं कर रहे थे। पर आज का टाइम ऐसा है कि आप कोई भी 10 ट्रेडर पकड़ो, ठीक है, सिंपल देखो मार्केट आपको ऐसे ही समझ में आएगा। 10 ट्रेडर पकड़ो, पूछो क्या ट्रेड करता है तो आपको बताएगा मैं प्राइस एक्शन ट्रेड करता हूं। अब प्राइस एक्शन बहुत बड़ा समंदर है, ठीक है। प्राइस एक्शन क्या समंदर है कि प्राइस एक्शन में सब इंक्लूडेड है। प्राइस एक्शन में ब्रेकआउट भी है, प्राइस एक्शन में ब्रेकआउट फेलियर भी आता है। अब हर बंदे का प्राइस एक्शन अलग है, इंडिकेटर भले सेम हो सकता है, प्राइस एक्शन सबके लिए डिफरेंस है। तो प्राइस एक्शन को एक पल के लिए साइड करते हैं, पर आप जाके देखोगे एक समय था जब कोई कैंडल भी नहीं हुआ करता था, लाइन चार्ट हुआ करता था। पर जिसने कैंडल बनाया होगा, किस लेवल का फायदा उठाया होगा उसने, उसी टाइप से जब कैंडल सब जानने लगा तो वो कोई एज नहीं रहा। फिर जो है मार्केट में किसी ने इंडिकेटर बनाया, RSI बनाया, मूविंग एवरेज बनाया और उससे कुछ डेटा आसानी से निकाला, उस बंदे को भी बड़ा रिवॉर्ड मिला। फिर प्राइस एक्शन का बात आया, ब्रेकआउट बनाया, जैसे निकोलस दरवाज का बात था, और भी सपोर्ट, रेसिस्टेंट, पैटर्न रिकॉग्निशन करना शुरू किया, बहुत पैसा बनाया। उसी के एनालिसिस का अभी तक जो आप बुक्स पढ़ते हो, राइजिंग वेज, डबल टॉप, डबल बॉटम, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, इवन क्या कहते हैं उसको, कैंडल में आपका हैमर, पिन बार हो गया, बिग बार हो गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, ये सारे पैटर्न्स जो है ना सबसे कॉमन पैटर्न है। सबसे कॉमन पैटर्न्स देखते हो, उस पैटर्न का एक सोच के देखो, जो आपको वो पैटर्न दिख रहा है क्या किसी और को नहीं दिखेगा? क्या ऑपरेटर के पास इतना भी समझ नहीं है कि जो सपोर्ट आपको दिख रहा है वो सपोर्ट उसको नहीं दिख रहा है? क्या ऑपरेटर को पता नहीं है कि ये डबल टॉप बना हुआ है? क्या ऑपरेटर को नहीं पता है कि ये डबल बॉटम बना हुआ है? क्या ऑपरेटर को ये नहीं पता है कि ये डबल टॉप आप देख रहे हो? क्या ऑपरेटर को ये भी नहीं पता है कि आप इस हेड एंड शोल्डर के ब्रेकडाउन पे ट्रेड लोगे? सब पता है उसको, सब हर चीज पता है को, इसी के कारण तो लॉसेस भी होता है। आप बोलोगे लॉसेस तो टेक्निकल्स के कारण हो रहा है ना, सीधा देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि जो लॉसेस आपको हो रहा है ना, मानता हूं कि आपका टेक्निकल्स, मान लो आपका टेक्निकल्स अगर 40% बढ़िया है तो आपका मनी मैनेजमेंट जो है बहुत ज्यादा तगड़ा होना पड़ेगा। आपका मनी मैनेजमेंट, ये वाला रूल, डिसिप्लिन, ये सब 99% तगड़ा होगा, तब जाके आप मार्केट में सर्वाइव करके पैसा कमा सकते हो। इसके कारण क्या होता है, बहुत सारे लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग से भी पैसा बना लेते हैं, क्योंकि इस पार्ट में, साइकोलॉजी वाले पार्ट में बहुत ज्यादा तगड़ा है। लेकिन शुरुआत में होता क्या है ना, कोई भी बंदा इतना ज्यादा डिसिप्लिन नहीं होता, इतना ज्यादा साइकोलॉजिकली ट्रेंड नहीं होता, इतना ज्यादा लॉसेस को काटने का, प्रॉफिट को राइड करने का उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होता है, जिसके कारण वो टेक्निकल्स तो खराब था ही, 25 से 30% वाले कैटेगरी में चल जाते हैं, और साइकोलॉजी भी खराब होता है। और सबसे बड़ा चांस बाहर होने का मार्केट में यही होता है। पहला चीज, अगर आपको नहीं पता है साइकोलॉजिकली, आप अगर पूरा ट्रेंड नहीं हो, तो आपका सेटअप ऐसा होना चाहिए कि वो 70 to 80% काम करता है। ये वाला रिस्क रिवॉर्ड वाला कहानी आपका हो सकता है, समझे। अभी मैं एक बात सिंपल बोलूंगा, जीओटी मेंबर्स का तो बात छोड़ दो, 5 रुपीज का स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी में काम डाइजेस्ट नहीं होगा आपको। क्यों डाइजेस्ट नहीं होगा पता है? क्योंकि आप कभी सोचे ही नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप
आप जो चीज नहीं सोचे हो वो चीज मार्केट में होता नहीं है, आप जो चीज नहीं जानते हो वो मार्केट ऐसा होता नहीं है। हर सबसे पहला रूल क्या है ना, एक बंदा लड़ने लग गया था कि भाई 7 रुपीज तो वॉलेटिलिटी में, ठीक है भाई आप सही हो, 7 रुपीज का वॉलेटिलिटी हिट हो जाता है, 80 रुपीज का भी स्टॉप लॉस मार्केट में हिट होता है, 8 रुपीज का मार्केट में स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता है। अगर वो स्टॉप लॉस आप जेन्युइन जगह पे लगाओगे, सबसे टर्निंग पॉइंट पे लगाओगे। आपको क्या बोला है मार्केट में कि देखो मार्केट अगर इस पॉइंट से गिर रहा है, ठीक है, गिर रहा है और यहां तक गया या ऐसे आके यहां तक गया, कोई तो एक टर्निंग पॉइंट होगा ना। सोचो अगर आप इस टर्निंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करने में कैपेबल हो गए, तब आपका स्टॉप लॉस क्या 80 रुपए का रहेगा, तब आपका स्टॉप लॉस क्या 100 रुपए का रहेगा, 50 रुपए का रहेगा। यहाँ 5 रुपीज का स्टॉप लॉस छोड़ दो, आप कभी कभी 3 रुपीज का भी स्टॉप लॉस लगाओगे ना, जब ऊपर वो तेजी से जा रहा है, वो नहीं आने वाला है मार्केट उस लेवल पे। लेकिन होता क्या है, हम लोग पहले से ही कुछ अवधारणा अपने माइंड में बना के रखे हैं कि स्टॉप लॉसेस कम से कम 40 रुपए का। वो कब, जब आप ऐसे जगह पे ट्रेड करोगे। इसीलिए लाइव में एक दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बोले कि 10 रुपए का स्टॉप लॉस से काम क्या होता है, कैसे हो सकता है। हम लोग बोले एक काम करते, देख 70 रुपए का एक गलत स्टॉप लॉस लगाते हैं, देखो हिट होता है कि नहीं। और वो 70 रुपीज का गलत स्टॉप लॉस भी मार्केट हिट कर दिया। आपको पता है 70 रुपीज का, मतलब ट्रेड नहीं था, बस ऐसे ही समझने के लिए किए थे। तो गलत स्टॉप लॉस 70 रुपीज का भी हिट हो जाता है। इससे एक चीज समझ में आता है, जो कन्वेंशनल लर्निंग था, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग हो गया, आपका बेसिक प्राइस एक्शन हो गया, आपका चार्ट पैटर्न हो गया, इससे वाहियात कोई चीज ही नहीं है, समझे। चार्ट पैटर्न रटने वाले ट्रेडर से ज्यादा वाहियात कुछ भी ये कभी समझ ही नहीं पाएंगे। रटने का कॉन्सेप्ट जहां मार्केट में आ गया, आप समझने से दूर चले गए। आप कभी नहीं समझ पाओगे जब तक आपको चार्ट फील नहीं होगा, चार्ट देख के आप समझ नहीं पाओगे, चार्ट का प्रेशर आप अंदर तक जो दिल में होता है ना, वो फील नहीं कर पाओगे, कोई उपाय नहीं। जब आप चार्ट को फील कर पाओगे ना, आपको चार्ट बहुत कुछ बताएगा। अब उस जगह पे जाने का तरीका क्या है, अब सीधा बात है, डायरेक्शन चेंज करो। सबसे पहले क्या है कि नो डाउट आपको गुस्सा आ रहा है, मूड खराब हो रहा है, गाली लिखने का मन कर रहा है कमेंट में कि फालतू का क्या बात कर रहा है, काम का बात। एक चीज सोचो, हो सकता है कि आप कुछ चीज मिस कर रहे हो, अभी कुछ ऐसा चीज है जो आपको नहीं पता है, समझे। जब तक आप अपने आप को, मैं अभी भी अपने आप को प्रो नहीं मानता हूं, रोज कुछ ना कुछ नया चीज मार्केट सिखा देता है, रोज नया कुछ ना कुछ मार्केट दिखा देता है। तो सबसे पहला रूल, अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हो, सच में आप अगर अपना टेक्निकल्स को और बेटर करना चाहते हो, ताकि आपका साइकोलॉजिकल शुरुआत में साइकोलॉजी अगर हल्का सा भी नॉर्मल में भी रहे तो काम चल जाए, तो आपको क्या करना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं पता है, पहला। दूसरा, वो पता कैसे चलेगा, मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूं। अभी तक आपने सुना है इंडिकेटर, अभी तक आपने सुना है चार्ट पैटर्न, अभी तक आपने सुना है OI डेटा, समझे, ये बहुत पॉपुलर है, सब बंदा यही सीख रहा है। आपका दोस्त जो ट्रेड कर रहा है, अगर वही ट्रेड आप भी करोगे तो आपका दोस्त को जो रिजल्ट मिल रहा है वही रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। आपको मैं कुछ वर्ड्स देता हूं जिसके थ्रू आपको आगे बढ़ना है, और मेरे टेक्निकल्स कुछ वीडियोस हैं, जाओगे कलेक्ट करोगे तो आइडिया लग जाएगा। अदरवाइज आप चाहो तो इसके लिए डिटेल में GOT जो जीरो से लेके लास्ट तक स्टेज में, कैंडल से लेके रिटेलर्स के चार्ट ट्रेडिंग से लेके ऑपरेटर के चार्ट ट्रेडिंग तक का जो डिटेल है उसमें भी आप आके देख सकते हो। अदरवाइज मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ बेसिक आइडिया, क्या, लिक्विडिटी ग्रैब, SL हंटिंग, ये भी पुराना हो चुका है, SL हंटिंग, ट्रैप्स, ठीक है, ऑपरेटर फुटप्रिंट, मतलब चार्ट में ऑपरेटर ने किस जगह ऑर्डर मारा, किस जगह उसका कैंडल दिख रहा है आपको ऑपरेटर का। इस चीज को समझने के पीछे दिमाग लगाना आज से शुरू करो, बाद में जाके आप थैंक यू करोगे कि क्या रास्ता बताया गौतम भाई। ये डायरेक्शन आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा, और ये जो डायरेक्शन है ना, ये आपको कोई बीच समुद्र में ले जाके आपका पेट्रोल खत्म करवा देगा, आपका एक दिन कैपिटल समाप्त हो जाएगा, और आपको लगेगा भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब खत्म। और एक बात बताता हूँ, 50 से 60 रुपीज का स्टॉप लॉस अगर आप ले रहे हो तो 150 से 200 रुपीज चाहिए, तब जाके 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है, ठीक है। अगर आप 10 से 15 रुपीज का स्टॉप लॉस पे आ गए ना, तो आप 40 पॉइंट भी बुक करोगे ना, ठीक है, जो कि आपका 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो ही जाता है, वो तो भी आपका 1:4 1:5 इजिली बनेगा मार्केट में। इस टाइप से सोचो, कभी माइंडसेट क्लियर करके देखो। अगर इस वीडियो में लाइक तगड़ा आता है, सीधा बात बता रहा हूँ, जितना व्यूज है उसका 15% 20% का अगर लाइक रेशियो आता है टोटल, तो मैं आपके लिए कंप्लीट चार्ट रीडिंग का एक कंप्लीट सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें 30-30 मिनट के 2-4 वीडियोस रहेंगे, जिसमें पूरा आपको डिटेल्स मिलेगा, लेकिन तभी जब लाइक रेशियो बहुत तगड़ा रहेगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, गेम ऑफ ट्रेडिंग, जिसमें ये पूरा चीज सिखाया गया है डिटेल में, उसका भी लिंक है, और लाइव तो हम डेली आते हैं, वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टॉक लर्नर का ऐप का भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। टेलीग्राम लेकिन ज्वाइन कर लेना, बेनिफिशियल ही आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सैनको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा